एक और ग्रुप डी की वैकेंसी आप लोग के लिए सफाई कर्मचारी के तौर पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाल दिया गया है, जिसमें क्वालिफिकेशन अगर आप जानेंगे तो अगर आप 8 पास हैं या 10th पास कर लिए हैं आप इस वैकेंसी को डाल पाएंगे। और ये ऐसा वैकेंसी है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जान भी नहीं रहे हैं, तो आराम से आप लोग अप्लाई करिए और ज्यादा संभावना रहेगा इसमें सिलेक्शन हो जाने का। लोकल लैंग्वेज में कुछ कम नंबर भी आया है ना, लोकल लैंग्वेज का जहां पे टेस्ट होगा वहां कुछ कम नंबर भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। और लोकल लैंग्वेज में कम नंबर क्यों आएगा? देखिए, आपका ऑनलाइन सेंटर कहीं भी दिया सकता है, लेकिन आपका जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा वो अलग अलग जोन में होगा जहां से भी आप अप्लाई करेंगे। अहमदाबाद, भोपाल, ये सब जोन बनाया गया, स्पेशल जोन है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक नई वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसका अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 20 दिसंबर 2023 से लेकर के ये भराना स्टार्ट हो गया और 9 जनवरी 2024 तक ये भराएगा, यानी कि बहुत कम दिन आपके पास है इसको भरने के लिए और इसका तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहला बात, इसका हर चीज बता दिया गया, मतलब ये फॉर्म कब तक भराएगा, एग्जाम आप लोग का कब तक होगा, कब इसका रिजल्ट दिया जाएगा और कब तक आपका सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा, ये हर चीज बता दिया गया और सब चीज आपको हम बताने वाले हैं। अभी थोड़ा सा आसान भाषा में आपको ये समझाते हैं और फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है उसमें से मेन इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वो सब आपको बताएंगे ताकि आप अच्छे से जान पाए। हर स्टेट वाले लोग, यानी कि आप देखेंगे ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, 484 पद पर निकला है, जो कि ऑल इंडिया यानी कि सब जगह से आप इसको डाल सकते हैं और हर एक जोन में डिवाइडेड है, यानी कि मतलब सब जगह का जोन बनाया गया है। जैसे बिहार और झारखंड का जोन पटना बनाया गया है, हर चीज यहीं पे किया जाएगा उसका। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, क्या इसका सिलेबस दिया गया है, कैसे आप इसमें ले सकते हैं जॉब, और क्या इसमें एज क्राइटेरिया है, क्या एज काउंट दिया गया है, कितना फी लग रहा है, ये सब ध्यान से देखिए। और ये वैकेंसी बहुत खास है क्योंकि सभी लोग के पास इसका डिटेल नहीं है। तो आप लोग अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए रहते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक कर देते हैं, तो आपको हम ऐसा ऐसा सब वैकेंसी बताते हैं जिसके बारे में आप सभी लोग नहीं जानते हैं और कंपटीशन आसान भी उसमें होता है, जो कि आप लोग को फायदा करता है। टोटल पोस्ट आप देखेंगे 484 है। हम बताएंगे कि कहां पे कितना पोस्ट किसके लिए निकला हुआ है। अभी ध्यान समझिए, 484 पोस्ट निकला हुआ है। अप्लाई डेट आपको बताया कि 20 दिसंबर से भराना स्टार्ट है और 9 जनवरी 2024 तक ये भरा रहा है, नया साल तक। और इसका एज क्या होगा, तो जनरल ईडब्ल्यूएस के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप देखेंगे 18 से लेकर के 26 साल तक इसमें मैक्सिमम एज दिया गया है, यानी कि मिनिमम सबके लिए 18 है और मैक्सिमम में छूट भी है। जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 26 है और ओबीसी के कैंडिडेट अगर आप लोग हैं तो 18 से 29 यानी 3 वर्ष का आपको छूट दिया गया है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है मेल फीमेल तो आपको 18 से लेकर 31 यानी कि यहाँ पे 5 वर्ष का आपको छूट मिलते हुए नजर आएगा। ये चीज हो गया। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्म फी कितना लगने वाला है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सरकारी कर्मचारी, ये सफाई कर्मचारी का जो वैकेंसी निकला है, जो कि एक प्रकार का ग्रुप डी का पोस्ट है, बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। अब बात करते हैं वो उनका फीस कितना लगने वाला है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के अगर आप कैंडिडेट है तो 850 रुपया लगेगा और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट है तो आपको 175 रुपया इसको भरने में लगने वाला, ठीक है, इस फॉर्म को। सरकारी फॉर्म है। आगे बात करते हैं क्या इसका क्वालिफिकेशन मांगा गया, मतलब कितने पढ़े लिखे आप होंगे तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो अगर आप 8 पास कर लिए हैं, कहीं कहीं अभी भी 8 बोर्ड है ना, बोर्ड सबका अलग है, किसी का 8 है, किसी का 10th है, तो मिनिमम जो भी आपका बोर्ड है 8वां पास है अगर आप, या 10वां पास है तो आप इसको भर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये सफाई कर्मचारी का वैकेंसी है, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन भी इसमें नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा पढ़ाई का भी जरूरत नहीं है, मतलब नॉर्मल पढ़ करके, ठीक है, आपको इंग्लिश यहाँ दिख रहा है लेकिन इंग्लिश किस लेवल का रहेगा वो भी आपको पता चलेगा। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जैसा क्वेश्चन रहेगा। और आगे सिलेबस पर हम बात करते हैं कैसा क्या सिलेबस होगा। सब में 10th लेवल या 8 लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ में लोकल लैंग्वेज का ज्ञान। अब देखिए लोकल लैंग्वेज क्यों जरूरी है। ये फॉर्म जो है सभी जगह से लोग डालेंगे, लेकिन इसमें खास लिखा गया है लोकल लैंग्वेज, यानी कि आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, जैसे आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, तो आपका पटना जोन में सब एग्जाम होगा, मतलब सब चीज आपका यहीं पे होगा। तो यहाँ पे आपको हिंदी आपको ज्यादा आता है तो आपको लोकल लैंग्वेज यानी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, और वो ज्ञान आपके पास है कि नहीं वो आपका टेस्ट लिया जाएगा, मतलब आंका जाएगा कि आपको हिंदी आता है, बोलने समझने लिखने आता है कि नहीं। वो 30 नंबर का आपसे लिया जाएगा, जो कि 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो जहां से भी आप भर रहे हैं, आप महाराष्ट्र से भर रहे हैं, ठीक है, मुंबई से भर रहे हैं, महाराष्ट्र से भर रहे हैं, तो वहां पे आपको मराठी आता है या नहीं, मराठी चुनते हैं तो वो जानिए। तो हर एक जोन में और हर एक स्टेट में इसको बांटा गया वैकेंसी को, उसका डिटेल अभी हम बताने वाले हैं। अभी यहाँ पे देख लिया आप कि 10th पास से भर सकते हैं। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, जैसे कि फॉर्म भर देंगे, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम देंगे, रिटन एग्जाम आप लोग का होगा जो कि 70 नंबर का होगा। टोटल आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें 70 नंबर आपका रिटन टेस्ट होगा। और लोकल लैंग्वेज जो बोले कि जहां से आप डालेंगे, बिहार से डालेंगे तो हिंदी, महाराष्ट्र डालेंगे तो मराठी आपको जानना होगा, है ना, गुजरात से डालेंगे तो कोई और लैंग्वेज, सब लैंग्वेज में जहां से भी आप डालेंगे वहां का जो लोकल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा जो आपका है उसका ज्ञान 30 नंबर का लिया जाएगा। दोनों मिलाकर के 100 नंबर का आपका एग्जाम होना है और ये दोनों को मिलाकर के आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, मतलब अच्छा स्कोर अगर करते हैं दोनों में तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस आपका क्या होगा, ठीक है। सिलेबस तो आपका एग्जाम जो होगा ना, ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है। कौन लेगा एग्जाम, तो आईबीपीएस आपका एग्जाम कराएगा, जो कि बैंक का एग्जाम कराता लगभग, आईबीपीएस, ठीक है।
आईबीपीएस के द्वारा आपका एग्जाम करवाया जाएगा, जिसमें सिलेबस कुछ इस प्रकार का रहेगा, इसमें क्वेश्चन 70 आपको देखा जाएगा। किसमें क्वेश्चन 70 है? तो यहाँ पे रिटन टेस्ट में। अभी लोकल लैंग्वेज का बात हम यहाँ करेंगे। रिटन टेस्ट जो आपका होगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन 70 आएगा। टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। 90 मिनट में 70 क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा इसमें, 0.25 का एंड 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और लोकल लैंग्वेज के लिए कितने लोग सिलेक्ट किए जाएंगे? देखिए सीट जितना है ना, 484 गुना 4, मतलब 4 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा यहां से रिटन से लोकल लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पे भी मतलब कट ऑफ निकलेगा और लोकल लैंग्वेज के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। और जो क्वेश्चन आएगा वो 10th स्टैंडर्ड का आएगा, यानी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो जो रिटन टेस्ट होगा आप लोग का वही सिलेबस पर होगा, जहां पे इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा, जीए से क्वेश्चन आएगा, जनरल अवेयरनेस मतलब जीके से, करंट अफेयर्स भी देगा, जनरल साइंस भी देगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, ये सभी मिलाकर के आपको क्वेश्चन दिखेगा जनरल अवेयरनेस में। और मैथ से भी क्वेश्चन देगा, रीजनिंग से भी देगा। अगर आप लोग इसके लिए बुक चाहते हैं तो बुक भी आपके पास है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। नॉर्मल भी पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप जीके जीएस के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, 20 नंबर आपका जरूर यहाँ से आ जाएगा। ये पूजा पब्लिकेशन का आपके पास रहना चाहिए। सफाई कर्मचारी हो या अपर लेवल का ऑफिसर हो, जहां भी जीके जीएस पूछेगा वहां पे ये बुक आपका काम करेगा। पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का, जो हर एक एग्जाम में काम करता है। यहाँ से कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं। मैथ के लिए देखिए आपके पास बुक लग करके यहाँ पे आ रहा होगा, ये मैथ का स्पेशल बुक है, जहां से आप 20 नंबर ला सकते हैं। और रीजनिंग का भी बुक देखिए यहाँ पे लग करके आ रहा होगा, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ये रीजनिंग का बुक है, जहां से 20 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि 20 20 20 60 नंबर तो आपका कंफर्म हो जाएगा, जहां पे आप कम से कम अगर 55 50 भी स्कोर करते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा से हो जाना है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, आप इसको मंगवा सकते हैं अपने घर पे ऑनलाइन परचेज कर करके, ठीक है। इसका लिंक हम दे दिए हैं, ओरिजिनल लिंक है, आप उससे मंगा करके इसको प्रैक्टिस करिए। ये तीनों बुक जो है आपका इसमें काम आएगा। आप रिटर्न में अच्छा स्कोर कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा ना। 100 नंबर में से अगर मैक्सिमम स्कोर यही कर लिए, लोकल लैंग्वेज में जो कुछ कम नंबर भी आया है ना, लोकल लैंग्वेज का जहाँ पे टेस्ट होगा वहां कुछ कम नंबर भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। और लोकल लैंग्वेज में कम नंबर क्यों आएगा? आप अगर बिहार से हैं तो हिंदी तो आप पढ़ना लिखना समझना जानते हैं, बस आपका स्कोर मैक्सिमम ही होगा। जो गलत लोग भर देंगे, अब बिहार के हैं भर देंगे मुंबई से फॉर्म है ना, महाराष्ट्र से भर देंगे, तो मराठी पढ़िए जाकर के पहले, तभी होगा। जहां से आप हैं वहां से भरिएगा, जितना भी सीट है वहीं से आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज का इसके बाद यहाँ पे जो कट ऑफ निकलेगा इसमें आप सिलेक्ट होंगे तो 4 गुना लोग को सिलेक्ट किया जाएगा लोकल लैंग्वेज के लिए, जहां पे 30 नंबर का एग्जाम आपको बैठा करके पूछा जाएगा 30 मिनट के लिए, और यहाँ पे आपको मार्क्स दिया जाएगा और दोनों के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। और सैलरी का बात हम अंतिम में करने वाले हैं, कितना रुपया आपको इसमें दिया जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं कि क्या क्या डाटा ऑफिशियल दिया गया है, जो कि सफाई कर्मचारी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोग के लिए जारी किया गया। ध्यान से पढ़िएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब जो आपके सामने लग करके आ रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा डाटा को, ज्यादा कुछ नहीं, जो इसमें इंपॉर्टेंट है आपको जानना जरूरी है वही बताएंगे, और देखते चलिए जो इंपॉर्टेंट है आप खुद भी देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है और रिक्रूटमेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन 2024-25 लिखा गया है। यहाँ पे देखिएगा आप तो सब कुछ बताया गया, जैसे देखिए टेंटेटिव शेड्यूल फॉर इवेंट्स इज फॉलो, मतलब यहाँ पे जो भी एग्जाम वगैरह होगा, जो भी नोटिफिकेशन आपका आएगा उसका डेट दे दिया गया है, संभावित टेंटेटिव लिखा गया है, इसको बदला भी जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन आवेदन करने का 20/12/2023 से 19/1/2024 तक यहाँ पे बता दिया आपको। पेमेंट का आपको बताया यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए 20/12/2023 से 9/1/2024 यही लास्ट डेट होगा। 175 रुपया लग रहा है आपका किसके लिए, SC ST PWBD के लिए, EXSM के कैंडिडेट के लिए 175 रुपया, और जितने भी बच गए मतलब OBC हो गए, जनरल हो गए, EWS हो गए, उसको 850 रुपया, जो कि आपको बता दिए। अब देखिए डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम, मतलब कि PT एग्जाम का कॉल लेटर, मतलब कि एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, तो जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा, जनवरी से डाउनलोड होने का संभावना है। उसको देखेंगे आपका PT जनवरी में ही होगा। डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जनवरी से फरवरी, यानी कि देखिए नोटिफिकेशन आने में ये जनवरी, और हो सकता है कि फरवरी में आपका एग्जाम भी ले लिया जाए, जो कि PT का एग्जाम होगा। और फरवरी में यहाँ देखिए बहुत तरह से दिया गया है, आप यहाँ पे समझिएगा कि फरवरी तक आपका एग्जाम हो जाएगा और एडमिट कार्ड जनवरी तक आपका दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसका देखेंगे रिजल्ट भी दे दिया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का फरवरी तक, मतलब फरवरी 1 में अगर एग्जाम लेता है तो लास्ट तक आपका रिजल्ट दे देगा। उसके बाद कॉल लेटर फॉर लोकल लैंग्वेज, देखिए बोले ना कि 2 लैंग्वेज में है, मतलब एक सिलेबस है और आपका एक लोकल लैंग्वेज है, तो लोकल लैंग्वेज के लिए आपका मार्च में यहाँ समय दिया गया है, इसमें आपका एग्जाम होगा 30 नंबर के लिए। और प्रोविजनल सिलेक्शन, यानी कि आपको बताया जाएगा रिजल्ट देकर के अप्रैल 2024 में मेरिट लिस्ट बाद में जारी किया जाएगा। और यहाँ पे ऑफिशियल यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट एडवाइज रेगुलरली कीप इन टच विद द ऑथराइज्ड बैंक वेबसाइट, जो कि यहाँ पे इसी आप टच में रहिएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा, ठीक है। पोस्ट का नाम क्या है, तो सफाई कर्मचारी कम स्टाफ, यही नाम है आपका पोस्ट का। उसके बाद ध्यान देते हैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको देखते चलते हैं। बहुत लंबा ये नोटिफिकेशन दिया, ठीक है, बहुत बड़ा पेज का दिया है, 54-55 पोस्ट पेज का दिया है आपका नोटिफिकेशन, तो उतना पढ़ना जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही बताते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए किसके लिए कितना छूट है एज में। जनरल देखिएगा कोई भी छूट नहीं है, यानी कि 18 से 26 साल अगर आप हैं
तभी आप इसको डाल सकते हैं। एज काउंट यहाँ पे 31/3/2023 दे दिया गया है। आप अगर शेड्यूल कास्ट हैं तो 5 साल का छूट आपको है। अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी से 3 साल का छूट है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ ये है तो 10 साल का आप अपने से भी पढ़ लीजिए। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे देखिए 3 साल का दिया गया है। बाकी आप पढ़ भी सकते हैं इसको खुद भी, जो कैंडिडेट इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट और क्या है आपके लिए जो कि बताना जरूरी है। यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा गया है मिनिमम 8 पास, मतलब कि 8वां पास अगर आप है ना तो आप इसको भर सकते हैं। या कहीं कहीं बोर्ड 10 है तो वहां पे आप 10th पास भी है तो आप इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट कहां पे है, तो इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे दे दिया, नोटिफिकेशन दे दिया है, जो कि आप अगर पढ़ेंगे खुद से तो शायद समझ में नहीं आ सकता। तो इंपॉर्टेंट जो है वही आपको बताने का प्रयास करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए आगे ये सब इन्फॉर्मेशन मतलब फॉर्म भरने से लेकर के, ठीक है, जितना भी जरूरी डाटा वो सब चीज आपको यहाँ पे दे दिया गया। आप खुद भी इसको रोक करके भी पढ़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी आपको मन कर रहा होगा रोकने का। आगे अगर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि दिया गया है, ये सिलेबस के बारे में जो कि बता दिया आपको। इंग्लिश से क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस से, एलिमेंट्री अर्थमेटिक यानी कि मैथ से क्वेश्चन और रीजनिंग से क्वेश्चन मिलेगा। 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, आपको बता दिए हैं। और निगेटिव मार्किंग भी इसमें आपको बता दिया ना, निगेटिव मार्किंग भी। और दूसरे में देखिएगा यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज 30 नंबर का, 30 मिनट समय आपको दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट का, देखिए अब क्या है यहाँ पे कि एग्जाम जो होगा, जहां भी आपका एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड आएगा, तो वो सेंटर जहां भी होगा वहां पे कौन कौन से लैंग्वेज में आपके पास इस जो सिलेबस है ना, इंग्लिश का, जीए का, मैथ का, रीजनिंग का, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट में आएगा, मतलब कि कौन कौन सा भाषा रहेगा उसमें लैंग्वेज। देखिए बिहार में अगर आपका एग्जाम, बिहार से आप अगर बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा। छत्तीसगढ़ तो इंग्लिश हिंदी दोनों में, फिर दिल्ली देखेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में, गुजरात में देखेंगे इंग्लिश हिंदी और गुजराती भी रहेगा यहाँ पे, झारखंड में इंग्लिश हिंदी। तो उस तरह से यहाँ पे दिया गया, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं तो आपका क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में आपका दिया जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। आगे देखते हैं हम, अगर इसमें इंपोर्टेंट देखने का प्रयास करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यू अक्रॉस मेनी सेंटर इन इंडिया। ठीक है, द लोकल लैंग्वेज टेस्ट बी कंडक्टेड इन 8 जोन, मतलब कि 8, देखिए आपका ऑनलाइन सेंटर कहीं भी दिया सकता है, लेकिन आपका जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा वो अलग अलग जोन में होगा, जहां से भी आप अप्लाई करेंगे। अहमदाबाद, भोपाल, ये सब जोन बनाया गया, स्पेशल जोन है, 8 जोन बनाया गया है, जो कि अहमदाबाद, भोपाल, दिल्ली है, कोलकाता है, लखनऊ है, MMZO पुणे है और पटना है। तो पटना भी है यहाँ पे, झारखंड और बिहार का पटना ही दिया गया, ध्यान दीजिएगा जितने भी बिहार और झारखंड के लोग फॉर्म भरेंगे। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन सेंटर, आपका हो गया, कहीं भी दिया सकता है आपके जोन में, जो कि आप जहां से भी अप्लाई करेंगे वहां पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपके जोन में। उसके बाद बात करते हैं आपका इंपोर्टेंट, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा आगे है आपका, यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा चीज दिया गया है जो कि जरूरी नहीं है आपको जानना। अब अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पे 175 रुपये आपको बताया कि SC ST वालों के लिए 850 रुपये आपका और अदर कैटेगरी के लिए लगना है, जो कि आपको पहले ही हम बता चुके हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा नोटिफिकेशन है कि खोजने में ही देर लग रहा है। कहाँ पे, वहां देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे है आपका स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी अंडर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ स्टाफ सफाई कर्मचारी 2024 से 25 के लिए। देखिए क्या है, अब आपका जो जोन है और एक ठो स्टेट है, ठीक है, आपका जोन अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, तो गुजरात के अहमदाबाद को जोन बनाया गया। और यहाँ पे कितना सीट है देखिएगा, जैसे कि 76 सीट है जनरल वालों के लिए, है ना, मतलब स्टेट गुजरात के लिए 76 सीट दिया गया है। भोपाल को जोन बनाया गया है किसके किसके लिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए, जहां पे 24 वैकेंसी मध्य प्रदेश और 14 वैकेंसी छत्तीसगढ़ में है। उसी तरह से आप देख सकते हैं SC में कितना आपके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, सबको मिला सकते हैं। ठीक है, बारी बारी से आप लोग मिला लीजिएगा इसको खुद से भी। और यहाँ पे देखेंगे टोटल वैकेंसी 484 दिया गया है। अगर पटना का हम बात करते हैं, बिहार और झारखंड का, तो 76 वैकेंसी आपका बिहार में है, जिसमें आप देख सकते हैं SC के लिए, ST के लिए यहाँ पे सीट नहीं है, 20 OBC के लिए 8 है ना, 36 है, ऐसे करके दिया गया, आप मिला लीजिएगा इसको जरूर। और झारखंड के लिए यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं, वही सेम चीज यहाँ भी बताया गया डिटेल में, जो कि आप देख सकते हैं जोन और रीजन करके बताया गया, मतलब अहमदाबाद में कहाँ कहाँ है ना, स्टेट है, यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे किस कैटेगरी के लिए कितना है वो यहाँ पे दिया गया है। ये सभी आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। और दिल्ली का अगर देखते हैं तो यहाँ पे दिल्ली A साउथ, दिल्ली B नॉर्थ, जयपुर, कोटा, जोधपुर, है ना, तो राजस्थान में यहाँ बनाया गया, स्टेट राजस्थान का है पूरा, यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी दिया गया है। अगर हम पटना का बात करते हैं, यहाँ पटना का है, देखिए दरभंगा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सिवान, पटना, गया, पूर्णिया, धनबाद, रांची, ये सब का जो है पटना को बनाया गया है। यहाँ पे बिहार में होगा, उसका सीट कितना कितना है यहाँ पे ये दिया गया है। तो जोन जो बनाया गया वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पे लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपसे लिया जाएगा वहीं पर। उसके बाद स्टेट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर आपको बता ही दिए कि जिस भी स्टेट से आप डालेंगे
जिस भी जोन से आप डालेंगे उसका टेंटेटिव सेंटर यहाँ पे हो सकता है अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट। अगर आप पटना से डालते हैं, पटना आपका जोन है, तो बिहार झारखंड वालों के लिए पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रांची, इतना जगह सेंटर आप लोग का ऑनलाइन का दे सकता है। तो ये सब चीज आपको समझना जरूरी था जो कि हम बताए। और यहाँ पे कैसे फोटो लोड करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे लोड करना है, यहाँ पे दिखे सब चीज लिखा गया है। ये सब आप खुद भी रोक करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्म भरते समय काम आएगा। और 10th तक का जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह होगा, मार्क्स वगैरह होगा, वो सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, जो कि डिटेल था इस वैकेंसी से, इसलिए आपको बताया और आपको समझ में भी आया। अब आइए हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा कि लोकल लैंग्वेज का ज्ञान तो आप लोग को होगा ही जहां से आप डालेंगे। अब सैलरी कितना मिलेगा इसमें? सैलरी देखिए, कम से कम इसमें 25,000 रुपया आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाला है, क्योंकि सफाई कर्मचारी है। और लगभग शुरुआती सैलरी 7th पे के अनुसार आपको 25,000 रुपया मिलेगा, जो कि हर चीज अलाउंस, भत्ता वगैरह जोड़ करके मिलेगा। रहने का, खाने का, जाने का, मेडिकल, सब चीज जोड़ करके आपको 25,000 रुपया इसमें मिलने वाला है। एक अच्छा खासा जॉब है जिसका हम पूरा डिटेल में आपको बताया। अगर और भी अच्छे से नोटिफिकेशन जो 55-56 पेज में है, ये सबको बताना अगर है तो नीचे कमेंट कर दिए कि पूरा डिटेल से हमको बताइए। और जितना ज्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी वीडियो आएगा, कम कमेंट आएगा तो लेट से आएगा। और जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित आएगा तो आपको हम जरूर दे देंगे, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फॉर्म का डेट से लेकर के हर चीज आपको बता दिए, सिलेबस से लेकर के कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे करना है, सब चीज बता दिए। एफर्ट तो जरूर लगा होगा, तो आप लोग को लाइक करके शेयर कर देना है कुछ लोगों में जो नहीं जान रहे हैं कि इस वैकेंसी को वो डाल सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और तैयारी सबसे बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।